हम सब ने मिल के 2022 को अरुणाचल प्रदेश एजुकेशनल सोसाइटी, जो कि आज का दिन है, ये गवर्नमेंट रजिस्टर है, और हम लोग ने मिल के क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जितना भी गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा लोग को हम लोग फ्री में ट्यूशन पढ़ाने का काम कर रहा है। और इसमें हम लोग जनरली सब्जेक्ट जो है इंग्लिश ग्रामर को फोकस कर रहा है, और मैथ्स को और साइंस को। इसमें हम लोग सब जो है योगदान दे के बच्चा लोग को क्लास 6, 7, 8, 9, 10 का बच्चा लोग को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में 1 रुपया भी नहीं लेके वो लोग को हम लोग पढ़ा रहा है। तो आप लोग भी मालूम है कि असली पढ़ाई का बेसिक सीखने का समय जो है क्लास 6, 7, 8, 9, 10 को होता है। तो इसमें हम लोग 2 कोचिंग सेंटर खुला हुआ है, एक जो है सिपा में रनिंग कर रहा है और एक जो पप्पू नाला में है। इसमें हमारा साथ में स्टूडेंट काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट लोग हमारा साथ में जुड़ा हुआ है, और बहुत लोग बेनिफिट मिल रहा है। इसमें 2 साल पढ़ाने का बाद हम लोग अचीवमेंट को देखा कि जो स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल से हम लोग का कोचिंग सेंटर में आया है, वो सब का सब पास हुआ है। पास सिर्फ नहीं हुआ है, बल्कि कोई रैंक 1 में आया है, रैंक 2 में आया है, रैंक 3 में, ऐसा करके। और कोई कभी लाइफ में टॉप मार के नहीं दिखा है, वो लोग भी टॉप मारा हुआ है। तो ऐसे करके हम लोग का ये अचीवमेंट था। और इसमें लास्ट टाइम से हम लोग देखा कि गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सा कमियां है। तो आप लोग विश्वास नहीं होगा कि गवर्नमेंट स्कूल से हम लोग का कोचिंग सेंटर में आने वाला कोई क्लास 9 में 10 में पढ़ के भी एटलीस्ट इंग्लिश अच्छा से रीडिंग नहीं कर पाने वाला भी है, और हिंदी भी अच्छा से रीडिंग नहीं करने वाला है। तो ऐसा आप लोग सोच के देखो, अगर क्लास 9, 10 में अगर रीडिंग नहीं सकता है तो वो CBSE में कैसे करके अच्छा रिजल्ट पाएगा, और फर्दर कंपटीशन में कैसे वो हासिल करेगा। तो ऐसे करके हम लोग ने उनको भी, जो रीडिंग नहीं सकता है, उनको भी हम लोग इतना गाइड करके वो लोग को रीडिंग भी सिखाया है, और इतना ही नहीं, उनको बोलने भी दे रहा है। तो ऐसे करके आज का दिन में आप लोग देख रहा होगा अरुणाचल प्रदेश में गवर्नमेंट स्कूल जो है बंद होते जा रहा है, और प्राइवेट स्कूल जो है खुलते जा रहा है। आप लोग देखा होगा 2022 में एक नोटिफिकेशन आया था डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का साइड से कि उनमें 350 स्कूल जो है गवर्नमेंट स्कूल को क्लोज़ किया गया है। इसलिए क्लोज़ किया गया है कि उसमें 0 इनरोलमेंट है बोल के। तो इसका हिसाब से आप लोग देख सकता है, इस बार अभी एडमिशन का समय है, अभी मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया। उसमें क्या करेगा, जितना भी पेरेंट्स है, गरीब से गरीब बच्चा लोग भी क्या करता है, गरीब से गरीब बच्चा लोग का पेरेंट्स भी वो लोग कहीं से लोन लेके, इंटरेस्ट लेके, यहाँ से कहाँ से पैसा मैनेज करके प्राइवेट स्कूल में डालना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए डालता है क्योंकि आज का दिन में गवर्नमेंट स्कूल को पब्लिक लोग विश्वास कम हो गया है, इसलिए कम हो गया, अचीवमेंट नहीं आ पा रहा है। तो इसका कारण से गवर्नमेंट जो सर्विस करता है, एटलीस्ट पियून भी और चौकीदार भी, उसका बच्चा को भी गवर्नमेंट स्कूल में रखता नहीं है। एटलीस्ट बिजनेस करने वाला, जो सब्जी बेचने वाला भी अपना बच्चा को रखता नहीं है गवर्नमेंट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में जैसे तैसे कर पैसा मैनेज करके रखना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए आज का गवर्नमेंट स्कूल में कौन पढ़ रहा है, हम लोग ने फील्ड वर्क किया है, देखा है। तो गाँव का बच्चा लोग, दूर दराज का बच्चा लोग, जिसका माँ पिताजी बिजनेस करता नहीं है, कुछ नहीं करता है, वो लोग गांव में बैठने वाला, खेती करने वाला लोग का बच्चा लोग आज का दिन में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट स्कूल में आप लोग देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस जो बहुत लो हो रहा है, लिटरेसी रेट जो है बहुत कम हो रहा है। इसका चलते हम लोग NGO जो है, हम लोग पूरा का पूरा जो है योगदान दे रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा लोग को अच्छा इंग्लिश बोल सके, अच्छा लिख पाए, अच्छा जान पाए बोल के हम लोग ने कोशिश कर रहा है। और करने का नतीजा जो है 2 साल में अचीवमेंट भी हुआ है। और साथ साथ में आप लोग देख सकता होगा इस बार का इलेक्शन में कि एक परिवार को, एक वोटर को खरीद सकता है, लाखों में खरीद सकता है। तो इसका मतलब अरुणाचल में पॉपुलेशन बहुत कम है। तो अगर एक वोटर को खरीद सकता है, तो
अगर ध्यान से हम लोग गवर्नमेंट जो है ध्यान से देखने से हम लोग का स्टूडेंट कितना है, बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 1-2 लाख ही है। उसको अगर हम लोग सही ढंग से अगर हम लोग योगदान देने से अच्छा से बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दे सकता है, श्योर दे सकता है। तो इसलिए हम लोग ने पूरा यहाँ में योगदान दे रहा है एजुकेशन सिस्टम को। अरुणाचल प्रदेश का कोना कोना में हम लोग जितना भी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल का परफॉर्मेंस ठीक नहीं होने वाला, उसका साथ में मिलके हम लोग उसको जैसे भी करके साथ देने के लिए काम कर रहा है। और साथ ही साथ आप लोग जो है कि अरुणाचल प्रदेश का पब्लिक लोग हमको देख रहा है, तो हम लोग ने इतना काम करने का बाद हम लोग का साथ में बहुत सा स्टूडेंट जुड़ा हुआ है। तो शिप्पा में 880 स्टूडेंट जो है जुड़ा हुआ है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल का। सोच के देखो, इतना इंटरेस्ट है बच्चा लोग पढ़ने के लिए। और साथ साथ में यहाँ में पप्पू नाला में भी 390 स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, यानी कि लगभग 1490 स्टूडेंट जो है हम लोग का साथ में जुड़ा हुआ है। और एब्सेंट भी नहीं करता है, दिन में वो अपना अपना स्कूल में जाता है और शाम और सुबह को हम लोग का साथ में कोचिंग सेंटर में आके वो लोग पढ़ा रहा होता है। तो इसलिए हम लोग का पढ़ाने का कारण से हम लोग ने टीचर लोग को भी वेल मैनर से ऑर्गेनाइज किया है। जो डिग्री लिया है, बीएड किया है, उन लोग को हम लोग पर्सनली अप्रोच करके उन लोग को लाया गया है। तो वो लोग अच्छा से पढ़ा रहा है। और इसका चलते हम लोग ने की कोशिश कर रहा है कि अरुणाचल का बच्चा लोग को बहुत अच्छा से, खास करके क्लास 6, 7, 8, 9 ये 3 क्लास को एकदम दिल से हम लोग उसको कोशिश कर रहा है कि पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। और आप लोग देखा होगा कि बहुत सा यहाँ में एनजीओ है और बहुत सा यहाँ पे एसोसिएशन यूनियन है। उसमें 2 प्रकार का आपको इंसान मिलेगा, एक जो है दिल से काम करने वाला मिलेगा, एक तो दिखावा। तो हम लोग का टीम जो है दिल से काम करने वाला है, और जो दिल से करता है वो इमोशनली टच होता है। तो इसलिए हम लोग इमोशनली टच है, क्योंकि हम लोग सब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आया है। अपना ग्रेजुएशन डिग्री सब कुछ हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट होके आया है। तो इसका साथ साथ में उससे पहले हम लोग 2022 को अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस कमीशन का और अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का एस्पिरेंट लोग को हम लोग 3 महीना के लिए उन लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग पढ़ाने के लिए कोशिश किया और किया भी है। करने का बाद हम लोग को पता चला कि जो गवर्नमेंट स्कूल से 10 पास आउट होता है, 12 पास आउट हो जाता है और ग्रेजुएशन भी हो जाता है, उसका बेसिक इतना कमज़ोर होता है, खास करके इंग्लिश ग्रामर ना का बराबर होता है और मैथ्स, एलिमेंट्री मैथ्स ना के बराबर होता है। तो 3 महीना में बिल्कुल वो जो है पैकअप नहीं कर पाता है। तो इसका चलते हम लोग ने लुक आफ्टर किया है कि नहीं, आने वाला पीढ़ी क्लास 6, 7, 8, 9, 10 को हम लोग ध्यान देना है। अगर वहाँ में ध्यान दे के अच्छा से पढ़ के आने से वो कॉलेज भी अच्छा से पढ़ेगा, यूनिवर्सिटी भी अच्छा से पढ़ेगा, और आने वाला दिन में वो जो है हर कम्पिटिटिव एग्जाम में वो क्रैक करके ही छोड़ेगा। तो ऐसा करके हम लोग निर्णय लेके बच्चा लोग को हम लोग योगदान दे रहा है। इसका चलते हमारा सरकार पेमा खांडू साहब अभी इस बार सरकार बनाने का मतलब अभी बनाएगा होगा शायद। तो इसलिए आपसे भी हम विनती करता है, हम जैसा एनजीओ जो दिल से काम करने वाला को आप लोग कोशिश कीजिए बुलाने के लिए, और आपका साथ में हम लोग और भी एजुकेशन सिस्टम को हम लोग साथ देने के लिए कोशिश रहेगा। और इसका बीच में हमारा जो तार सलग है डायरेक्टर है, वो अच्छा से आप लोग को डिटेल वे में बताएंगे। हम लोग एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एनजीओ है, उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश एजुकेशनल सोसाइटी। पिछले 3 साल से हम लोग लगातार इस सोसाइटी में काम कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो गरीब बच्चा जो दूर दराका से जो पढ़ाई लिखाई में जो पीछे हो गया, उसको हम लोग ऊपर उतारने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इस बीच में हमारा जितना भी एनजीओ का मेंबर है, हम लोग एक मिल के इस बार एक निर्णय लिया है कि पास्ट ईयर गिफ्ट कूपन लकी ड्रॉ, उसका रीज़न है सिर्फ और सिर्फ जो हमारा गरीब बच्चा, जो मिडिल क्लास, जो डाउन ट्रूडन जो स्टूडेंट लोग हैं, उन लोग के लिए हम लोग ये पास्ट ईयर जो फंड राइजिंग का एक लकी गिफ्ट ड्रॉ रखा गया है।
आप लोग को हम दिखा देगा। ये हम लोग का एक तो लाकी गिफ्ट ड्रॉ का कूपन है। ये लाकी गिफ्ट ड्रॉ कूपन करने का कुछ रीज़न है, तो उसको हम लोग आप लोग को कुछ पॉइंट वाइज पे बताएगा। In aid number 1, in aid of fundraising for free coaching from class 6 to 12 which belong to middle classes for families and downtrodden families, उन सेक्शन का उन ग्रुप को हम लोग चुना गया है कि यहाँ से जितना भी 1-2 रुपया अगर फंड आएगा सिर्फ और सिर्फ ये बच्चा लोगों का खर्चा में काम आएगा। नंबर 2, फ्री कोचिंग फॉर लोएस्ट पास परसेंटेज ऑफ CBSE रिजल्ट। तो ये है कि अभी क्लास 10 और 12 शायद निकाल भी गया, नहीं निकला है क्या आज तक, उसको हम लोग देखते ही, जैसे ही उसका रिजल्ट निकालते ही हम लोग देखते ही जिस स्कूल में जो गवर्नमेंट स्कूल का जो सबसे लोएस्ट पास परसेंटेज है उसमें हमारा NGO जो सीधा काम करना शुरू करेगा। 3 नंबर और टीचर मंथली होनरेम और ईयरली भी है। जो कुछ 1-2 रुपया आएगा उसमें हम लोग सीधा जो स्कूटी में बाइक में जो दूर से आता है उन लोग को थोड़ा होनरेम बेसिस में दिया जाएगा। और उसमें ऐसे नहीं है कि बहुत काफ़ी सा जो हमारा जो मास्टर करके BEd करके जो डिग्री हासिल करके घर में जो उन लोग पढ़ा हुआ है उन लोग को हम लोग इनवाइट किया है। और वो लोग अभी कम से कम 4-5 तो हम लोग का NGO में वॉलंटियरली विदाउट सैलरी अपना वॉलंटियरली हम लोग का NGO में जुड़ के बच्चा को फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा है। और उसका 2 फ़ायदा है, बच्चा को पढ़ाते वक्त खुद भी एक्सपीरियंस हो जाएगा और बच्चा भी उससे नॉलेज मिल रहा है। ये बहुत अच्छा काम है। उसका बाद नंबर 4, क्लास रूम मंथली फ़ी कुछ वगैरह हम लोग जिसमें हमारा NGO अभी कुछ मतलब फंड अवेलेबल नहीं है तो हम लोग को ही कहीं बिल्डिंग को रेंट लेके हम लोग पढ़ाता है बच्चा को फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो उसका थोड़ा लाइबिलिटी कुछ देता है। उसके लिए ये जितना भी या फंड से जो फ्री गिफ्ट कूपन से जो भी 1-2 रुपया आप लोग आम जनता लोग जो मदद करेगा वो पैसा सीधा उसमें आधा चला जाएगा। उसका बाद 5 नंबर रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर जेरोक्स मशीन प्रिंटर, क्योंकि ये हम लोग का पास थोड़ा सिस्टम कम है। अगर जितना सिस्टम ज़्यादा होगा तो हम लोग बच्चा को और आगे पढ़ाने में और काम काज करने में काम आएगा। उसका बाद 6 नंबर रिक्वायरमेंट ऑफ टेबल बेंच व्हाइट बोर्ड, क्योंकि बच्चा को पढ़ाने के लिए हम लोग का टेबल चाहिए, बेंच चाहिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए, व्हाइट बोर्ड चाहिए। ये सामान नहीं होगा तो तकलीफ है। उसका बाद 7 नंबर एजुकेशन अवेयरनेस हेल्थ एंड हाइजेनिक टूर प्रोग्राम तो और द रूरल एंड इंटीरियर गवर्नमेंट स्कूल। तो इस बार हम लोग निर्णय लिया है कि जो दूर दराका में जो या कैपिटल नहीं पहुंच सकता है, जो उसमें थोड़ा हेल्थ एंड हाइजेनिक का और किस तरह से ज़िंदगी आज 21वीं सेंचुरी में जीना है, बच्चा को हम लोग जाके हमारा NGO में टीम लोग जाके उसमें कुछ अवेयरनेस होगा। तो उसके लिए हम लोग का जो ये फंड राइज करने का मतलब उसमें हम लोग को अनसीन एक्सपेंडिचर चाहिए, तो उसमें ज़रूरी होगा। उसका बाद हम लोग NGO ने बच्चा लोग को अभी तक शुरू से अभी तक उन लोग को हम लोग प्री जेरोक्स फॉर स्टडी स्टूडेंट और प्री जेरोक्स फॉर स्टूडेंट स्टडी मटेरियल लाइक इंक, पासपोर्टो, ST, PRC, आधार कार्ड, क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर, उसमें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट NGO अभी तक बच्चा को दिया जाता है, ताकि बच्चा कहीं दुकान में जाके पैसा खर्चा ना हो के हम लोग का पास सीधा आता है और हम लोग उसको काम कर देता है। उसका बाद ये लाकी की कूपन को हम लोग इस प्रकार का रखा गया है, उस प्रकार का रखा गया है कि उसको हम लोग 18 जनवरी 2020
5 में हम लोग हेल्ड करेगा उसको। वेन्यू जो होगा सपा जनरल ग्राउंड में, टाइम जो होगा 2 PM को। और उसमें डिविडेंड इस प्रकार का है, फर्स्ट प्राइज जो 5 लाख का रखा गया है, सेकेंड प्राइज जो 2,50,000 का रखा गया है, थर्ड प्राइज जो 5 नंबर कंसोलेशन प्राइज 10,000 ईच करके रखा गया है, और फ्री फेज जो 500 रखा गया है, टिकट लिमिट जो 10,000 रखा गया है। तो ये कूपन रखने का मकसद जो ऐसा है कि क्योंकि हम लोग पिछले 3 साल से बहुत संघर्ष किया है, अपना दम पे हम लोग पूरा योगदान किया है। तो हम लोग इसलिए ये बार सोचा है कि यहाँ से अगर 1-2 रुपया भी जो पब्लिक वेलफेयर जो हेल्प करता है तो उसका पैसा सीधा और सीधा हमारा गरीब बच्चा के लिए हम लोग एक्सपेंडिचर करेगा। क्योंकि हमारा NGO जो अभी फंड इतना अवेलेबल नहीं है, इसलिए पब्लिक कंट्रीब्यूशन थ्रू फंड राइजिंग का गिफ्ट कूपन रखा गया है। तो कुछ दूसरा बात हमारा सेक्रेटरी एजुकेशन अंतरक बोसात सर बात करेंगे। मैंने ये NGO ज्वाइन क्यों किया है, तो जैसा हमारा चेयरमैन सर और डायरेक्टर सर ने बताया कि 2-3 साल से काम कर रहे हैं और सेपा और पपुनाला में ये NGO ने काम किया हुआ है और फ्री कोचिंग, फ्री टीचिंग दिया है स्कूल के बच्चों को और APSSB और APCS एस्पिरेंट्स को। तो मैं उस बात से रिलेट कर पाया और मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। वैसे यूजुअली मैं यूनियंस या कुछ ग्रुप्स ज्वाइन नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं भी अपनी तरफ से खुद ही ट्राई करता हूँ कि जो कोचिंग फ़ीस है वो अफोर्डेबल होना है और जो बच्चा गरीब है वो लोग भी ज्वाइन कर सकना है। तो इनका ये सोच से मैं रिलेट कर पाया और मैंने ज्वाइन किया है। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारा अरुणाचल का जो यूट्यूबर्स हो गया, जो इन्फ्लुएंसर्स हो गया, वो लोग भी साथ में आए और इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएं। और जो हमारा लाइक माइंडेड पीपल है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हो, चाहे BJP से हो, कांग्रेस से हो या किसी भी दूसरा पार्टी से हो, इस इनिशिएटिव में साथ दें। तो यहाँ पे जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है, हमें ये नहीं देखना कि वो उस आइडियोलॉजी का है, ये उस आइडियोलॉजी का है। उस अच्छा काम को हमें सब मिलके डिफरेंसेस को भूल के आगे बढ़ाना है। और जो टीचर्स हैं या जो फिर मास्टर्स किया हुआ है या जो डिग्री लेके जिनको फ़िलहाल अभी जॉब नहीं मिला हुआ है, वो लोग भी साथ में आइए, टीचिंग में ज्वाइन कीजिए। क्योंकि पूरा ऑल अरुणाचल ये जो इनिशिएटिव है इसको स्प्रेड करने का प्लान है। तो अभी फ़िलहाल सेपा में है और पपुनाला में है, लेकिन इस इनिशिएटिव को ऑल अरुणाचल बाकी सब डिस्ट्रिक्ट्स में और स्पेशली जहाँ पे परफॉर्मेंस कमज़ोर होता है, जैसा हमारे डायरेक्टर सर ने बोला, जहाँ पे क्लास 10-12 का परफॉर्मेंस कमज़ोर होता है। और होता ही है, लास्ट ईयर भी आपने देखा क्लास 10 का 12 का परसेंटेज अरुणाचल में लोएस्ट या वन ऑफ द लोएस्ट था। तो यहाँ पे एजुकेशन जो परफॉर्मेंस है बहुत कमज़ोर होता है स्कूल में, ये तो एक फैक्ट है। तो ये जो है टीचर्स जो है जो कि टीचिंग का डिग्री लिया हुआ है, वो लोग साथ में आके हमारे साथ काम कर सकते हैं। आप वॉलंटरी भी काम कर सकते हैं, या जिसका फाइनेंशियली बहुत ही ख़राब कंडीशन है, उनको सर बोलेगी कि कुछ तो पैसा उनका पेट्रोल के लिए, उनका पॉकेट मनी के लिए दे सकते हैं वो फंड से। तो यही है, मेरे सबको रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा कि सब लोग आइए, जैसा मैंने आगे आया है आप सब आगे आइए और इस इनिशिएटिव को, इस सोच को हम आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ दूसरा इशू नहीं है। यहाँ पे बाकी लोगों का जैसा, बाकी यूनियंस या ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे दूसरा इशू नहीं। यहाँ पे इशू जो है एजुकेशन का है, यहाँ पे टॉपिक जो है एजुकेशन का है, और यहाँ पे बात जो है हमारा जो बच्चे हैं उनको किस तरह से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें वो है। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग आगे आए।